हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर ट्रिकी मेथड में तहे दिल से प्यारे छात्रों, हमारा कल जो सब्जेक्ट मैथ पेडालॉजी था, अभी लगातार 3 रोज से मैथ पेडालॉजी का क्लास चल रहा है और आज भी मैथ पेडालॉजी का क्लास है। मैथ पेडालॉजी में जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कहने का अर्थ है कि किस तरीके से हम बच्चे को मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का जांचते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि बच्चों के माइंड को या बच्चों के टेस्ट को हम किस तरीके से उस एग्ज़ाम करवावें या किस तरीके का एग्ज़ाम बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन और असेसमेंट का अर्थ भी होता है मूल्यांकन या जांचना। एक बार फिर हम आप लोगों को याद दिलाते चलेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है मैथ पेडालॉजी, या इससे प्रीवियस की जितने भी सीटेट की क्लास हैं सारी क्लास को आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, किसी के सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए हमारे प्रत्येक सीटेट की वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारा अपना चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर ट्रिकी मेथड। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ पेडालॉजी में इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। अब एक चीज़ बताइए कि बच्चे का जो बच्चों को यदि हम जांचें तो किस तरीके से जांचा जाए बच्चों को। आप देखते होंगे क्या जो कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में, या कि हमारे आस पास इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, मुख्यतः बच्चे को 2 रूप में जांचा जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा सम्मेटिव असेसमेंट होता है। ध्यान से समझना है कि असेसमेंट से सवाल लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो असेसमेंट मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन हम लोग जिसको कहते हैं, यह होता क्या है। आप देखते होंगे जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं या पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के पहले जब बच्चों से हम सवाल जवाब करते हैं, टॉपिक हम स्टार्ट नहीं किए लेकिन टॉपिक से पहले यदि उस बिंदु से अगर बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं या उसी टॉपिक को पढ़ाने के दौरान जो अगर प्रश्न पूछते हैं तो डेट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी बच्चे को पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले जांचना वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग देखते होंगे मंथली टेस्ट लेते हैं, बच्चे को वीकली टेस्ट लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यानी बच्चे को 7 दिन में हमने जो पढ़ा है उसका तुरंत जांच लेना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आखिर यह 2 ही प्रकार का असेसमेंट क्यों है। आप यदि बच्चे को प्रत्येक दिन जांचेंगे तो बच्चा उस चीज़ से बोर हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट उससे खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे को या तो वीकली टेस्ट किया जाता है, या मंथली टेस्ट किया जाता है, या तो ईयरली टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग वार्षिक परीक्षा कहते हैं। तो यह असेसमेंट एनसीएफ के द्वारा लागू किया गया, जो कल के टॉपिक में हम पढ़ाए थे, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, उसकी के आधार पर यह असेसमेंट तैयार किया गया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। 2 ही चीज है, असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं उसका मूल्यांकन करना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, जिसको हम इंग्लिश में लिखे हैं आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप्स। यानी हम बच्चे के गलती को हम समझने की कोशिश करते हैं और उस गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं। आखिर बच्चा को यदि हम मान लीजिए रेशियो पढ़ा रहे हैं या फिर मान लीजिए ऐड पढ़ा रहे हैं, तो ऐड से पहले बच्चे को टेबल आता है या नहीं आता है, तो हम उस चीज़ को जांचेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उससे परिचित होंगे, और जब परिचित हो गए तो बच्चे को फटाक से हम उसको टेबल सिखा देंगे। तो यानी हमने आइडेंटिफाई किया उसके परेशानी को और देन आफ्टर उसके परेशानी को हम क्या किए, सॉल्व भी किए। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन से दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शंस दे देंगे कि बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के दौरान शिक्षक सवाल कर रहे हैं, तो इस आधार पर मूल्यांकन किस दृष्टि से होगा। दे देगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर दे सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट ना देके असेसमेंट फॉर ही लर्निंग दे दे, या फिर दे देगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर नन दे देगा, बहुत दे देगा।
तो हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को सीधे समझना है, एफ से फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऐसे ध्यान रखें। फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे हम नोट करके लिखा दिया ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना आप लोगों को। पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान प्रश्न पूछना यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल में वीकली टेस्ट हो गया, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा है समेटिव असेसमेंट। देखिए असेसमेंट को यदि हम ध्यान रखने योग्य अगर ट्रिक बनावे तो ट्रिक इसी तरीके से रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश में अगर ध्यान रखना हो, और समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ऑफ का अंतर आ रहा है, यहाँ पर फोर का अंतर आ रहा है। ध्यान रखना है, फोर किस में होगा तो फॉर्मेटिव में होगा, और ऑफ किस में होगा तो समेटिव में होगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ गए। अब हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट को हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, यदि अधिगम का मूल्यांकन, हिंदी में इसको कहा जाता है अधिगम का मूल्यांकन। यह समेटिव असेसमेंट होता क्या है, आप देखते होंगे जब बच्चे को हम 2 महीना 3 महीना पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद जो हम एग्जाम लेते हैं वह समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत है, या ईयरली जो एग्जाम होता है डेट इज आल्सो समेटिव असेसमेंट, वह भी समेटिव असेसमेंट के अंदर, वार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। तो समेटिव असेसमेंट में अधिगम का मूल्यांकन हो रहा है। इसमें हम नोट करके भी दर्शा दिए हैं आपको, जो पढ़ाया गया या जिसका मूल्यांकन 3 मंथ या ईयरली किया जाता है वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। हमें नहीं लगता आप लोगों को कभी भूलेंगे। हम जो ट्रिक बताए हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बस 2 ही चीज तो ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव में असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव होता है वीकली, पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछना, डेट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होगा ईयरली एग्जाम जो होता है उसमें बच्चों का जांच करना, यह समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो असेसमेंट का जो 2 पॉइंट है, यह पॉइंट आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, और 4-5 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और बनेंगे जब आप ये 2 पॉइंट को ध्यान रखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे का कंस्ट्रक्टिव माइंड जांचा जाता है, रचनात्मक, उसको खोजने पर मजबूर किया जाता है। अगर हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाने से पहले पूछें आप इसके बारे में क्या जानते हैं, सपोज अगर मान लीजिए कि हम 4 क्लास को या 5 क्लास को मुगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम उससे पूछते हैं पढ़ाने से पहले कि आप क्या जानते हैं मुगल के बारे में, तो बच्चा जो भी जाना होगा, किसी से सुना होगा, कहानी के तौर पर बताया गया होगा, वो उसको याद करेगा। तो इसकी इट मीन्स वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने माइंड को रचनात्मकता की ओर ले जा रहा है। तो वह सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव माइंड के अंतर्गत है, और बच्चे का इसमें माइंड को ऊपर की ओर ले जाया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। सीधी तौर पे ध्यान रखना है, मौखिक तौर पर एक बार फिर से हम बता देते हैं, बस यही चीज ध्यान रखना। फॉर्मेटिव में असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, जो पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के बाद या वार्षिक एग्जाम 3 मंथ का एग्जाम, डेट इज ए समेटिव असेसमेंट। अब इसी पर हमें क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस है प्राथमिक स्तर पर, देखिए यह भी ध्यान रखिए किस स्तर के लिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्टेज के लिए पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर इट मीन्स 1 to 5 क्लास के लिए पूछा जा रहा है। पूछता है आपसे 1 to 5 का माइंड कैसा होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन, अभी जस्ट बताए कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन में अंतर्निहित है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन में क्या है। अभी हम जस्ट बताया आपको क्या है रचनात्मक मूल्यांकन में, आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप, यानी अधिगम में असंगति एवं शिक्षण कमियों को पहचानना। कहने का वही अर्थ है कि हम बच्चे के कमी को पहचाने और उसको दूर किए, यह प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आएगा। और फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है, यह ध्यान रखिएगा। ये समेटिव असेसमेंट प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है, तो इसको जो 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं उसको ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग ध्यान रखना है। मौखिक तौर पर एक बार फिर हम रिवीजन करवा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। सबसे पहला इवैल्यूएशन असेसमेंट 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे होते हैं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव स्टेटमेंट जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए जांचना या अधिगम से पहले जांचना, यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। अर्थात आइडेंटिफाई गैप्स, उसकी कमियों को पहचानना, देन रिसॉल्व द गैप्स, और उसकी कमियों को दूर करना फॉर्मेटिव असेसमेंट।
समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्थात पढ़ाने के बाद 3 मंथ का एग्जाम हो या फिर ईयरली एग्जाम हो, दैट इज अ समेटिव असेसमेंट। और यह समेटिव असेसमेंट हमारे पढ़ाई गई चीज़ों को जांचता है। वार्षिक एग्जाम क्या होता है, जो साल भर में पढ़ा बच्चा उसको जांच किया जा रहा है, तो वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। और प्राइमरी स्टड में कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन क्या देखता है, आइडेंटिफाई द गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप्स, अधिगम असंगति एवं शिक्षण कमियों को पहचानना एवं उसको दूर करना, यह हमारा क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब हमें नहीं लगता है आपका क्वेश्चन छूटेगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में, क्योंकि जितने भी हम कल इस पर 2-3 क्वेश्चंस लेंगे और आपको फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को ध्यान में रखकर फिर से हम इस चीज़ को कल लेकिन बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन विथ क्वेश्चंस हम लेंगे। आज तो एक ही क्वेश्चंस लिए, कल दोनों क्वेश्चंस हम साथ लेंगे और फिर से इसको हम रिवाइज करते हुए कल आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। ध्यान रखना है कि हम जितनी भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम को ये क्वालिफाइड करके ही मानेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हमारे क्लास को जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट का या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस वीडियो से अपरिचित है, उसको शेयर करें ताकि वह उस चीज़ को पढ़े और अपने सपने को साकार कर सके। हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, हमारा कल जो सब्जेक्ट मैथ पेडालॉजी था, अभी लगातार 3 रोज से मैथ पेडालॉजी का क्लास चल रहा है और आज भी मैथ पेडालॉजी का क्लास है। मैथ पेडालॉजी में जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कहने का अर्थ है कि किस तरीके से हम बच्चे को मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का जांचते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि बच्चों के माइंड को या बच्चों के टेस्ट को हम किस तरीके से उस एग्ज़ाम करवावें या किस तरीके का एग्ज़ाम बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इवैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन और असेसमेंट का अर्थ भी होता है मूल्यांकन या जांचना। एक बार फिर हम आप लोगों को याद दिलाते चलेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है मैथ पेडालॉजी, या इससे प्रीवियस की जितने भी सीटेट की क्लास हैं सारी क्लास को आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, किसी के सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए हमारे प्रत्येक सीटेट की वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारा अपना चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ पेडालॉजी में इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। अब एक चीज़ बताइए कि बच्चे का जो बच्चों को यदि हम जांचें तो किस तरीके से जांचा जाए बच्चों को। आप देखते होंगे क्या, जो कि हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में, या कि हमारे आसपास इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, मुख्यतः बच्चे को 2 रूप में जांचा जाता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। ध्यान से समझना है कि असेसमेंट से सवाल लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। तो असेसमेंट मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन हम लोग जिसको कहते हैं, यह होता क्या है। आप देखते होंगे जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं या पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के पहले जब बच्चों से हम सवाल जवाब करते हैं, टॉपिक हम स्टार्ट नहीं किए लेकिन टॉपिक से पहले यदि उस बिंदु से अगर बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं या उसी टॉपिक को पढ़ाने के दौरान जो अगर प्रश्न पूछते हैं तो दैट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी बच्चे को पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले जांचना, वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग देखते होंगे मंथली टेस्ट लेते हैं, बच्चे को वीकली टेस्ट लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यानी बच्चे को 7 दिन में हमने जो पढ़ा है उसका तुरंत जांच लेना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आखिर ये 2 ही प्रकार का असेसमेंट क्यों है। आप यदि बच्चे को प्रत्येक दिन जांचेंगे तो बच्चा उस चीज़ से बोर हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट उससे खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चे को या तो वीकली टेस्ट किया जाता है, या मंथली टेस्ट किया जाता है, या तो ईयरली टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग वार्षिक परीक्षा कहते हैं।
तो यह असेसमेंट एनसीएफ के द्वारा लागू किया गया, जो कल के टॉपिक में हम पढ़ाए थे, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, उसकी के आधार पर यह असेसमेंट तैयार किया गया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें 2 पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, 2 ही चीज है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, जिसको हम इंग्लिश में लिखे हैं आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप्स। यानी हम बच्चे के गलती को हम समझने की कोशिश करते हैं और उस गलती को दूर करने की कोशिश करते हैं। आखिर बच्चा को यदि हम मान लीजिए रेशियो पढ़ा रहे हैं या फिर मान लीजिए ऐड पढ़ा रहे हैं, तो ऐड से पहले बच्चे को टेबल आता है या नहीं आता है, तो हम उस चीज़ को जांचेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उससे परिचित होंगे, और जब परिचित हो गए तो बच्चे को फटाक से हम उसको टेबल सिखा देंगे। तो यानी हमने आइडेंटिफाई किया उसके परेशानी को, और देन आफ्टर उसके परेशानी को हम क्या किए, सॉल्व भी किए। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन से दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शंस दे देंगे कि बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के दौरान शिक्षक सवाल कर रहे हैं, तो इस आधार पर मूल्यांकन किस दृष्टि से होगा, दे देगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर दे सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट ना देके असेसमेंट फॉर ही लर्निंग दे दे, या फिर दे देगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर नन दे देगा, बोथ दे देगा। तो हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को सीधे समझना है, एफ से फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऐसे ध्यान रखें। फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे हम नोट करके लिखा दिया ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना आप लोग को। पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान प्रश्न पूछना यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल में वीकली टेस्ट हो गया, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा है समेटिव असेसमेंट। देखिए असेसमेंट को यदि हम ध्यान रखने योग्य अगर ट्रिक बनावे तो ट्रिक इसी तरीके से रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश में अगर ध्यान रखना हो, और समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ऑफ का अंतर आ रहा है, यहाँ पर फॉर का अंतर आ रहा है। ध्यान रखना है, फॉर किस में होगा तो फॉर्मेटिव में होगा, और ऑफ किस में होगा तो समेटिव में होगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ गए। अब हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट को हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, यदि अधिगम का मूल्यांकन, हिंदी में इसको कहा जाता है अधिगम का मूल्यांकन। यह समेटिव असेसमेंट होता क्या है, आप देखते होंगे जब बच्चे को हम 2 महीना 3 महीना पढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद जो हम एग्जाम लेते हैं वह समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, या ईयरली जो एग्जाम होता है डेट इज आल्सो समेटिव असेसमेंट, वह भी समेटिव असेसमेंट के अंदर, वार्षिक परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। तो समेटिव असेसमेंट में अधिगम का मूल्यांकन हो रहा है। इसमें हम नोट करके भी दर्शा दिए आपको, जो पढ़ाया गया या जिसका मूल्यांकन 3 मंथ या ईयरली किया जाता है वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। हमें नहीं लगता आप लोगों को कभी भूलेंगे। हम जो ट्रिक बताए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बस 2 ही चीज़ तो ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव में असेसमेंट फॉर लर्निंग, समेटिव में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव होता है वीकली, पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछना, डेट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होगा ईयरली एग्जाम जो होता है उसमें बच्चों का जांच करना, यह समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। तो असेसमेंट का जो 2 पॉइंट है, यह पॉइंट आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, और 4-5 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और बनेंगे जब आप ये 2 पॉइंट को ध्यान रखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे का कंस्ट्रक्टिव माइंड जांचा जाता है, रचनात्मक, उसको खोजने पर मजबूर किया जाता है। अगर हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाने से पहले पूछें, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, सपोज अगर मान लीजिए कि हम 4 क्लास को या 5 क्लास को मुगल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम उससे पूछते हैं पढ़ाने से पहले कि आप क्या जानते हैं मुगल के बारे में, तो बच्चा जो भी जाना होगा, किसी से सुना होगा, कहानी के तौर पर बताया गया होगा, वो उसको याद करेगा। तो इसकी इट मीन्स वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, अपने माइंड को रचनात्मकता की ओर ले जा रहा है। तो वह सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव माइंड के अंतर्गत है, और बच्चे का इसमें माइंड को ऊपर की ओर ले जाया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। सीधी तौर पे ध्यान रखना है, मौखिक तौर पर एक बार फिर से हम बता देते हैं। बस
यही चीज ध्यान रखना। फॉर्मेटिव में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, जो पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के बाद या वार्षिक एग्जाम 3 मंथ का एग्जाम, डेट इज समेटिव असेसमेंट। अब इसी पर हमें क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस है प्राथमिक स्तर पर। देखिए यह भी ध्यान रखिए किस स्तर के लिए क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्टेज के लिए पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर इट मीन्स 1 to 5 क्लास के लिए पूछा जा रहा है। पूछता है आपसे 1 to 5 का माइंड कैसा होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन, अभी जस्ट बताया कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन में अंतर्निहित है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन में क्या है। तो अभी हम जस्ट बताया आपको क्या है रचनात्मक मूल्यांकन में, आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप, यानी अधिगम में असंगति एवं शिक्षण कमियों को पहचानना। कहने का वही अर्थ है कि हम बच्चे के कमी को पहचाने और उसको दूर किए। यह प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आएगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है, यह ध्यान रखिएगा। ये समेटिव असेसमेंट प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है, तो इसको जो 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं उसको ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इवैल्यूएशन असेसमेंट फॉर लर्निंग ध्यान रखना है। मौखिक तौर पर एक बार फिर हम रिवीजन करवा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। सबसे पहला इवैल्यूएशन असेसमेंट 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे होते हैं समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव स्टेटमेंट जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए जांचना या अधिगम से पहले जांचना, यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। अर्थात आइडेंटिफाई गैप्स, उसकी कमियों को पहचानना, देन रिसॉल्व द गैप्स, और उसकी कमियों को दूर करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्थात पढ़ाने के बाद 3 मंथ का एग्जाम हो या फिर ईयरली एग्जाम हो, डेट इज समेटिव असेसमेंट। और यह समेटिव असेसमेंट हमारे पढ़ाई गई चीज़ों को जांचता है। वार्षिक एग्जाम क्या होता है, जो साल भर में पढ़ा बच्चा उसको जांच किया जा रहा है, तो वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। और प्राइमरी स्तर में कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन क्या देखता है, आइडेंटिफाई द गैप्स एंड रिसॉल्व द गैप्स, अधिगम असंगति एवं शिक्षण कमियों को पहचानना एवं उसको दूर करना, यह हमारा क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब हमें नहीं लगता है आपका क्वेश्चन छूटेगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में, क्योंकि जितने भी हम कल इस पर 2-3 क्वेश्चंस लेंगे और आपको फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट को ध्यान में रखकर फिर से हम इस चीज़ को कल लेकिन बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन विथ क्वेश्चंस हम लेंगे। आज तो एक ही क्वेश्चंस लिए, कल दोनों क्वेश्चंस हम साथ लेंगे और फिर से इसको हम रिवाइज करते हुए कल आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। ध्यान रखना है कि हम जितनी भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ये सारे के सारे आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम को ये क्वालिफाइड करके ही मानेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हमारे क्लास को जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट का या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस वीडियो से अपरिचित है, उसको शेयर करें ताकि वह उस चीज़ को पढ़े और अपने सपने को साकार कर सके। हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। तब तक